सावन मास के पहले दिन खरीदें या 10 सामग्री। अच्छे दिनों की होगी शुरुआत। साल 2026 में सावन माह 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ ही यह महीना समाप्त हो जाएगी। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। सावन माह के साथ ही चारों तरफ धर्म का पावन वातावरण हो जाएगा। शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय आरंभ कर देंगे। हम लाए हैं बहुत ही सरल और सटीक उपाय। सावन मास के पहले दिन भगवान शिव की प्रिय सामग्री घर में लाने से सुविधा में वृद्धि होती है। नंबर 1, त्रिशूल। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा होता है। यह 3 देव और 3 लोक का प्रतीक है। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपदाओं से रक्षा होती है। नंबर 2, रुद्राक्ष। सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गढ़वाकर पहने। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होगा। नंबर 3, डमरू। यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी गई है। सावन मास के प्रथम दिन लाकर रखें और अंतिम दिन किसी बच्चे को यह डमरू उपहार में दे दें। नंबर 4, चांदी के नंदी। नंदी शिव जी का गण भी है और वाहन भी। सावन माह के पहले दिन चांदी के नंदी को घर में लाकर माह भर पूजा करें तो यह आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है। नंबर 5, जल पात्र। जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो सावन मास के प्रथम दिन गंगा जल लाकर घर में रखें और माह भर पूजन करें, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उससे शिव जी को जल अर्पित कर पुनः जल भरकर रख दें। यह प्रयोग भी धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है। नंबर 6, सर्प। भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी रहते हैं। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में लाकर रखें। हर दिन पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी शिव मंदिर में ले जाकर रख दें। यह प्रयोग आपको पितृ दोष और काल सर्प दोष से राहत देगा। नंबर 7, चांदी की डिब्बी में भस्म। किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे नई चांदी की डिब्बी में लाकर रखें। माह भर उसे पूजन में शामिल करें और बाद में तिजोरी में रख दें। बरकत के लिए यह अचूक प्रयोग है। नंबर 8, चांदी का कड़ा। भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन मास के पहले दिन यह लाकर रखने से तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा से शुभ योग बनते हैं। नंबर 9, चांदी का चंद्र या मोती। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी के चंद्र देव लाकर पूजन में रखें। अगर संभव हो तो सच्चा मोती भी लाकर रख सकते हैं। मोती चंद्रग्रह की शांति करता है। इसे करने से चंद्रग्रह की शांति तो होती ही है, साथ ही मन भी मजबूत होता है। चाहे तो चंद्र और मोती को साथ में पेंडल में लगाकर धारण कर सकते हैं। नंबर 10, चांदी के बिल्व पत्र। हम पूरे सावन माह में शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध अखंडित बिल्व मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में चांदी का महीन बिल्व पत्र लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करने से करोड़ों पापों का नाश होता है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। श्रावण में शिव शंकर की पूजा। सावन महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ ही की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ना का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, धूप, कुशा, कमल, नीलकमल, आक, मदार, जवा फूल, कनेर, राई के फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। सावन में भूल कर भी न करें ये काम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल न लगाएं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन बेहद पवित्र महीना होता है। इस पूरे माह भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में प्याज व लहसुन का भी उपयोग ना करें। सावन में शिवलिंग की पूजा का विधान है। इससे परिवार में सुख शांति और मानसिक तनाव में कमी आती है। लेकिन भूलकर भी आप तुलसी, कुमकुम, केतकी का फूल और हल्दी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। यह अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान है।
इसलिए इस पूरे माह दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप सावन माह में व्रत रख रहे हैं तो आपको जमीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचना चाहिए। सावन माह में महिलाओं का अपमान करना, बड़ों को अपशब्द कहना और क्रोध करने से बचना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में इसे उचित नहीं माना जाता है। आप सभी भक्तों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।